And after Tamil Nadu Minister for Youth Welfare Udayanithi Stalin's remarks referring to Sanatan Dharma as something that must be eradicated like a disease, DMK Member of Parliament DNV Senthil Kumar has now put out another controversy referring to the BJP ruled state as the Gau Mutra states. His comments came during the winter session of the Parliament in the Lok Sabha, and Senthil Kumar has since offered an explanation regarding his remarks, saying that it is not a controversial statement and that he has used such words in the Parliament in the past as well. He added that he will avoid using such terms from next time. Meanwhile, everyone from the BJP to the India Bloc allies, Congress, have hit out at the DMK for the comments of the MP from Dharampur, Tamil Nadu. Meanwhile, Union Minister Anurag Thakur has slammed the opposition over this remark. Listen in. ये अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणियां जो कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं, उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? आए दिन नीचा दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है सनातन धर्म को, हिंदू को और हिंदी को? कन्हैया लाल का सिर कटने के बाद धड़ से, उसके बावजूद राहुल गांधी चुप क्यों रहे? और मैं तो कहना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से कि आदि गुरु शंकराचार्य जी आते तो दक्षिण भारत से थे, लेकिन पूरे देश के चारों कोनों में भ्रमण भी किया और उनका योगदान देश नहीं भुला सकता है। उनका कार्यक्षेत्र समस्त भारत था और यहां तक कि उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करके वेद का प्रसार किया और दिग्विजयी हुए। और यही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म को अगर प्रचार प्रसार करने का अगर किसी ने शुरुआत की थी तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो क्या उससे भी सहमत नहीं है? दूसरा, महात्मा गांधी जी, गौ सेवा तो उन्होंने भी की थी, तो क्या गांधी जी के विचारों को भी मिटाने का काम कर दिया? सनातन धर्म और भारत की संस्कृति, इसको तो आगे बढ़ाने का और इसको जानने का काम तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया, कांग्रेस ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी से निकाला भी, चुनाव हराने के लिए पूरे हर तरह के षड्यंत्र भी रचे। क्या भारत का संविधान, ये जो अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके सहयोगी दल कर रहे हैं, पीछे से खड़े कांग्रेस पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को और अपने नेताओं को ऐसे ऐसे नोट बनाकर देते हैं जिसको लेकर भारत को बांटने का बीज कांग्रेस के सहयोगी दल बो रहे हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बल दे रहे हैं। अपनी हार से सीखने की बजाय हिंदू, हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं हट रहे। ये अहंकार नहीं तो और क्या है? ये घमंड नहीं तो और क्या है? मैं इतना ही कहूंगा, ये विभाजन की साजिश और ये क्षेत्रवाद की राजनीति, एक के बाद दूसरा बयान जाति से लेकर क्षेत्रवाद का, ये कांग्रेस की सही सोच को दिखाता है कि बांटो और राज करो, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदू और हिंदियों दोनों का अपमान करो, तिरस्कार करो। और मेरा सीधा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से है कि क्या उनका आशीर्वाद ये कांग्रेस के नेता और इनके सहयोगी दलों को नहीं है, जो आज भारत को बांटने का बीज बो रहे हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो हिंदू और हिंदी के खिलाफ लगातार इनके बयान और इनकी सोच चल रही है? क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल नहीं कर रहे हैं? क्या इसका बाहर निकलकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने अपनी बात को रखेंगे कि क्या मजबूरी है टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर अब भारत के टुकड़े टुकड़े
देखने पर ये लोग उस तरह से आगे बढ़े हैं। मेरा सवाल बहुत गंभीर भी है और मैं चाहता हूं राहुल जी और सोनिया जी इस पर अपना जवाब दें और देश को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश को बांटना जरूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि सनातन धर्म का अपमान करना जरूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान की धज्जियां उड़ानी जरूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी कि दक्षिण में अगर कहीं पर मान लीजिए कि Meanwhile, Union Minister Giriraj Singh has also spoken on this issue. Listen in. किया है। ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका बयान है कि मुझे कैंसर था और मैंने गौमूत्र से आश्रम में जाके क्योर हुआ। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। एक ट्वीट किया है ऑस्कर फर्नांडिस। Arzu, my colleague, is joining us on the phone line to talk more about this. Arzu, once again, a political storm of sorts brewing. Sanatan Dharm has been attacked again, and it is not good optics for the Congress and perhaps even the India Alliance at this point in time that should be, looking at introspection rather than attacking the BJP once again. Well, absolutely. We need now, the controversy has erupted over the DMK leader's statement over the Hindu religion and over when he said that BJP can only rule in the Hindi heartland, Gormut states, doesn't have power to, come to the South India. So after that statement, now what we are seeing that from the BJP also, it's contradicting the statement and saying that the opposition is now using the abusive word, and this could be seen as the Congress have defeated in all the 3 states, and this is the frustration that is coming out. What is the compulsion that Congress is still in the alliance with the DMK, because DMK always have disrespected the religion. So now the Anurag Thakur also recently held a press conference and said that Rahul Gandhi see India into different parts. He stands with Tukre gang. He attacked Rahul Gandhi, Sonia Gandhi of not replying to these statements that are coming from their alliance parties. So continuously also he said that through the PM of Telangana saying that DNA of Telangana is better than the Bihar DNA. So they are trying to divide India into 2 parts, which is very disrespectful. They have always disrespected the Hindu religion, the Hindi, and this shows the thinking of the Congress party to divide and rule. So now these statements that are coming from the opposition party has sparked a row, and also now the BJP is countering all these statements given by the opposition leaders. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.